क्या हुआ रोशनी? लनोज बैस खान बाबा आपको ये साइन नहीं करने चाहिए थे। क्यों? लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि इससे झुमरू हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया है और यही वो चाहता था। लेकिन बेटा सिर्फ झुमरू ही नहीं, हम सब यही चाहते थे। उसके चाहने में और हमारे चाहने में बहुत फर्क है अम्मी। हम झुमरू की मदद करना चाहते थे, उसको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते थे, पर उसका इरादा कुछ और है। कैसा इरादा? ताबीज़ी ने बताया कि अरमान को कोई बाहर वाला नहीं मार सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ हमारे घर का कोई, हमारी जो फैमिली का हिस्सा हो, सिर्फ वही उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको मार सकता है। और झुमरू का मकसद यही है। झुमरू का मकसद अरमान को मार के अगला काला जिन बनना है। क्या कह रही है रोशनी? रोशनी चाची बिल्कुल सही कह रही है। शुक्रिया मेरा काम आसान करने के लिए। झुमरू हमें इसी गुफा में मिला था। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे हमें उस झुमरू के बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके। मुझे तो लगता है तुम्हारे कीकी उस्ताद को भी इस झुमरू ने कैद किया था। हो सकता है, पता नहीं था कि झुमरू इतना लानती होगा। लेकिन मुझे पता था। लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? मैं तुम्हें बार बार वार्न भी कर रहा था, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता था तुम्हारे अंदर की ममता जाग जाती थी और तुम मदर इंडिया बन जाती थी। आप जिन है सास, हर बात पे ताने क्यों मारते रहते हैं? शट अप। शट अप? क्यों शट अप? मुझे शट अप कराने वाला सब पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ। मानना पड़ेगा यार ना, एक तुम ही हो जो मेरा प्लान समझ पाए, लेकिन अफसोस तुमने मेरी असलियत जानने में थोड़ी सी देर कर दी। जो मैं चाहता था वो तो हो गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम लोग को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। झुमरू बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुमसे मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लाल जिन की तीसरी पीढ़ी हूँ। लाल जिन? पिछले 100 सालों से मैं काले जिन की खिदमत करता आ रहा हूँ। अब वो नहीं रहा तो उसकी जगह मुझे मिलना चाहिए, ना कि तुम्हारे बेटे को। काले जिन के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे बेटे को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। उससे पहले तुम्हें इस आयारा का मुकाबला करना होगा।
सिम सिम सिमारा। मुझे हराना इतना आसान नहीं है आयाना। आप जिन है तो मैं भी लाल जिन हूँ। मेरे ऊपर आपका कोई जादू काम नहीं करेगा। इन पेपर्स पे साइन करके तुम लोगों ने मुझे अपना बेटा नहीं बनाया, बल्कि अपने खुद के बेटे की जिंदगी मेरे हाथों में दे दी है। और अपने आप को सबसे बड़े जासूस समझने वाले रेहान चाचू और शायरी दीदी, पिछली बार तो वो दोनों बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। शाला रेहान और शायरी। जिन है तो मैं भी लाल जिन हूँ। मेरे ऊपर आपका कोई जादू काम नहीं करेगा। और अपने आप को सबसे बड़े जासूस समझने वाले रेहान चाचू और शायरी दीदी, पिछली बार तो वो दोनों बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। शाला रेहान और शायरी। वैसे वो बच्चा तुम लोग से कहीं ज्यादा समझदार है। कितनी कोशिश की उस बेचारे ने मेरे बारे में आगाह करने की, लेकिन तुम लोगों ने सोचा उसके अंदर की बुराई उस पर हावी हो रही है, इसीलिए वो मुझ पर हमला कर रहा है। कैसे अम्मी अब्बू हो तुम लोग जो अपने बेटे को नहीं समझ सके। और वो बेचारा बेजुबान बोल के बता भी नहीं पाया कि मैंने उसे कितना परेशान किया। पहले मैंने उस जादुई कंबल से उसे जगाए रखा ताकि वो कमजोर पड़ जाए। फिर मैंने आबे हयात के पानी में उसके लिए जहरीले कीड़े छोड़ दिए। मैं जानता था मैं अरमान को तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता। इसलिए मैंने अनाथ और बेचारा होने का नाटक किया ताकि तुम लोग मुझे गोद ले लो। यहाँ तक कि अनाथ आश्रम वालों को भी फोन मैंने ही किया था। जी मैं रोशनी खान बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। और उसके लिए मैंने रोशनी चाची की आवाज़ में बात करी ताकि मजबूरन तुम लोगों को मुझे आज ही गोद लेना पड़े। खैर बातें बहुत हुई, अब मुझे वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैं आया हूँ। क्या ये तो अरमान के कमरे की तरफ जा रहा है। आप सब लोग यहीं रुकिए। अमीफा तुम ठीक हो? हाँ, ये जरूर उस लांती झुमरू ने किया है। उसके घर पहुंचे तो वहां आग लग गई, यहाँ आए तो उसने हमें मारने की कोशिश की। मुझे लगता है इस गुफा में भी कुछ ऐसा है।
वो नहीं चाहता कि हमें पता चले हमारी इस दुनिया को। कुछ तो होगा यहाँ पे। क्या जिन्नात का बादशाह आया ना। काला जिन किसी जिन ने लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।